हेलो दोस्तों। हम निकाल रहे हैं कुमार मित्तल की फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशंस। और पिछली अलग अलग वीडियो में हमने 60 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से इस वीडियो में शुरू करते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। किसी डायनोमो का विभवांतर 220 वोल्ट है। उसके द्वारा 60 वाट की 330 बत्तियां समांतर क्रम में जुड़ी हुई जलती हैं। यदि बत्तियां 12 घंटे तक लगातार जलती रहें तो बत्तियों की डायनोमो में से कितनी धारा प्रवाहित होती है और कितना खर्च बैठेगा। एक यूनिट का रेट कितना हो, 1.75 रुपये हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं मान, हमें जो जो मान दिए गए हैं। पहला मान दिया गया है हमें V का। V बराबर कितना है, 220 वोल्ट है। V बराबर हमारा कितना है, 220 वोल्ट है। इसके बाद P का मान दिया है, P बराबर कितना है, 60 वाट है। इसके बाद हमें कितना दिया है, N का मान दिया गया है, कितना है, 330 है। और टी का मान दिया गया है, टी बराबर कितना है, 12 घंटे हैं, 12 वॉट्स है। ठीक है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं आर का मान। और आर का मान जो है, या ये देख ले निकालना क्या है। देखो, एक तो आई का मान हमें फाइंड करना है, आई का मान। दूसरा हमें फाइंड करना है किस चीज़ का मान, टोटल कॉस्ट हमें निकालनी है, कुल खर्च हमें निकालना है। तो हम लिख लेते हैं टोटल कॉस्ट हमें निकालनी है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ टोटल कॉस्ट, या कुल खर्च आप लिख सकते हैं। अब हम देखो, आई का फॉर्मूला होता है आई बराबर वी अपॉन आर। तो हम सबसे पहले आर ही निकाल लेते हैं एक बत्ती के लिए। तो हम लिख लेते हैं R1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन क्या है, पी। क्योंकि समांतर क्रम में सभी पर जो विभवांतर होगा वो इक्वल होगा। तो वी स्क्वायर का मान हो जाएगा हमारा 220 गुना 220 अपोन में कितना आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा हमारा 60। इस जीरो से ये जीरो काट लेंगे, 22 की 22 में गुना करेंगे, 484। एक जीरो बच रही है वो यहाँ आ जाएगी, अपोन में 6 आ जाएगा। हमारा किसका मान, R1 का मान आ जाएगा 4840 अपोन 6 ओम। अब समांतर क्रम में जुड़े हैं कितने प्रतिरोध, समांतर क्रम में जुड़े हैं हमारे 330 प्रतिरोध। तो समांतर क्रम या टोटल आर का मान हम निकाल लेंगे। कुल आर हमारा कितना आ जाएगा, कुल आर हमारा आ जाएगा आर अपॉन एन से, R1/N से। ठीक है, R1 कितना आया है हमारा, R1 आया है 4840 अपोन में 6 है। और गुना में एन की संख्या भी यहीं आ जाएगी। कितनी है एन की संख्या हमारी, एन की संख्या हमारी है 330। तो हम यहाँ लिख लेंगे 330। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। अब हम इसे 11 से काट लेंगे, या 11 से काट लेते हैं, 11 एकम 11, 11 चौक 44। तो ये काटेंगे तो 11 चौक 44, यानी कि ये 44 आ जाएगा। इसे काटेंगे तो 11 तिया 33 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसे भी काट लेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 22। और इसे भी काट लेंगे, ये आ जाएगा 3। यहाँ से कितना आ जाएगा, 22/9 ओम आ जाएगा किसका मान, आर का मान। अब निकाल लेते हैं आई का मान। आई बराबर हमारा क्या होता है, आई बराबर होता है वी अपॉन आर, ओम के नियम से हमारा। तो v का मान 220 है, अपॉन आर का मान कितना है, 22। और ये पहुंच जाएगा 9 ऊपर, 9, 22 कम 22, 22 धाम 220, और 9 धाई 90।
एम्पियर हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई का मान हमारा कितना आ जाएगा, 90 एम्पियर आ जाएगा। इसके बाद हमें निकालना किसका मान है, इसके बाद हमें चाहिए कुल खर्च। तो कुल खर्च के लिए हम क्या करते हैं, हमें चाहिए होता है पहले जो है क्यू का मान। ठीक है, या ऊर्जा निकालने के लिए हम पहले क्या चाहिएगा, हमें क्यू का मान चाहिएगा। तो ऊर्जा निकाल लेते हैं, कुल ऊर्जा या खर्च ऊर्जा हम लिख लेते हैं, खर्च ऊर्जा इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी हमारी, खर्च ऊर्जा जो होती है उसे हम पी से शो करते हैं, तो आप इसकी जगह पी भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पी इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब क्यू का भी मान हमें निकालना पड़ेगा, और क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है क्या हमारा पी गुना टी। एक फॉर्मूला तो ये होता है, दूसरा फॉर्मूला हमारा होता है क्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो हम इनसे कोई से भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। हम आई स्क्वायर वाले से निकाल लेते हैं पहले क्यू का मान। तो क्यू का मान निकाल लेते हैं, क्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा आई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान हो जाएगा हमारा 90 गुना 90। और आर का मान कितना, आर का मान हमारा होगा 22/9 ओम। और टी का मान कितना आएगा, टी का मान देखो 12 घंटे है, तो यहाँ आ जाएगा 12। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं, 9 एकम 9, 9 × 2 = 90। और यहाँ से हमारा आ जाएगा 12 घंटे हैं, इन सब की गुना करेंगे तो 22 की 9 में गुना करेंगे और फिर उसकी हम 12 में गुना करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, देखो 22 की 9 में गुना कर लेते हैं एक बार, तो इन टोटल की गुना आ जाएगी 22 और 9 की 198 और 00 गुना 12 घंटे है। अब हमें यूनिट जो लानी होती है, यूनिट होती है 1 किलोवाट घंटे में। तो हमें जो आंसर लाना है वो लाना है किलोवाट में। ये जो संख्या है हमारी ये है वाट, किसका मान है ये वाट का मान है। अब इसे वाट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे पहले कैलकुलेट करेंगे और इसे 1000 से भाग कर लेंगे। तो इसे 1000 से भाग करेंगे तो ये रह जाएगा 19.8 और गुना करेंगे फिर 12 से। तो ये हमारे इतने किलोवाट घंटे या यूनिटों की संख्या आ जाएगी। क्यू का मान क्या में आ जाएगा, यूनिट में आ जाएगा। ठीक है, किस चीज़ में आ जाएगा, क्यू का मान यूनिट में आ जाएगा। अब इस यूनिट को हमें कन्वर्ट करना है पैसों में, और एक यूनिट का रेट कितना दिया गया है, तो यहाँ लिख लेते हैं कुल खर्च बराबर यूनिट गुना दर। तो वो यूनिट तो आ गई हमारी 19.8 गुना 12। दर कितनी है हमारी, दर हमारी है 1.75 रुपये। तो इन सब की कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, गुना कितनी आएगी, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए गुना करनी है हमें 19.8 गुना 12 फिर गुना 1.75 इज इक्वल टू 415 रुपये 80 पैसे हमारा आंसर आ जाएगा। 415 रुपये 80 पैसे हमारा कुल खर्च, या जिसे हमने टोटल कॉस्ट लिखा था, वो हमारा आंसर आ गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, एक वैद्युत जनित्र, यानी कि एक वैद्युत जनित्र जो है वो 500 वोल्ट
पर वैद्युत शक्ति उत्पन्न कर रहा है। इस शक्ति को दो तारों के द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी पर भेजा जाता है। पर प्रत्येक तार का प्रतिरोध 0.01 ओम पर मीटर है। तारों के दूसरे सिरों के बीच जुड़े 900 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच कितना विभवांतर प्राप्त होगा। यानी कि ये पूछ रहा है एक 500 वोल्ट के जनित्र के द्वारा अगर धारा को 5 किलोमीटर दूर भेजा जाए तो वहाँ 5 किलोमीटर दूर कितनी धारा पहुँच पाएगी जब उसके जो प्रतिरोधक तार हैं उनका प्रतिरोध इतना हो। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले मान देख लेते हैं किस किस चीज़ के मान दिए गए हैं। फर्स्ट दिया गया है V का मान 500 है। दूसरा हमें दिया गया है R डैश का मान या R का मान हमें दिया गया है। R डैश इसे लिख लेते हैं, कितना है 0.01 ओम पर मीटर है। फिर हमें दिया गया है R का मान, R बराबर कितना है 900 ओम है। और हमें निकालना किसका मान है, V1 का मान हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और दी गई है तार की लंबाई। और तार की लंबाई कितनी है, तार की लंबाई हमारी है 5 किलोमीटर। हम लिख लेते हैं तार की लंबाई इज इक्वल टू 5 गुना 1000 यानी कि 5000 मीटर। ठीक है, और इसका प्रतिरोध कितना है, अब यहाँ निकाल लेंगे एक तार का प्रतिरोध। एक तार का प्रतिरोध उसने दिया है इतने ओम मीटर है, तो इसकी गुना हम कर देंगे 5000 गुना 0.01, तो यहाँ से आ जाएगा 50 ओम। दूसरे तार का प्रतिरोध भी कितना होगा, 50 ओम होगा। और इधर प्रतिरोध कितना है, 900 ओम है। तो ये तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हम टोटल अपना पहले R1 निकाल लेंगे। इन टोटल से दो तार हैं 50-50 ओम के, तो 50 ये हो गए। और फिर R का मान है 900, तो ये टोटल R आ जाएगा हमारा, R टोटल 900, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 ओम। कितने ओम हो जाएगा, 1000 ओम। और अब हम निकाल लेते हैं I का मान। I बराबर क्या होगा, V/R। V का मान कितना 500 अपॉन R का मान कितना 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से 10 को भाग करेंगे 0.5 एम्पियर I का मान आ गया है। अब निकालना मान किसका है, और I के बाद हमें निकालना है V का मान। V1 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या, I गुना R। और यहाँ R हम जो रखेंगे, या तो हमने रखा R टोटल, और यहाँ हम रखेंगे ओनली R जिसका मान 900 है। I का मान हमारा कितना है 0.5 है, और R का मान हमारा कितना है 900 ओम है। इसकी गुना इसमें करेंगे, 9 पंजे 45। ठीक है, इस पॉइंट हटा के नीचे एक जीरो बढ़ेगी, इस जीरो से जीरो कट जाएगी, तो हमारे पास एक जीरो बचेगी। इतने वोल्ट यानी कि 950 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 63। एक मकान में जिसमें 220 वोल्ट की लाइन है, निम्नलिखित 3 उपकरण कार्य कर रहे हैं। एक मकान में जिसमें 220 वोल्ट की लाइन है और 3 उपकरण कार्य कर रहे हैं। पहला है 60 वाट का एक बल्ब, दूसरा है 1000 वाट का एक हीटर, तीसरा है 40 वाट का रेडियो। गणना कीजिए हीटर द्वारा प्रयुक्त वैद्युत धारा, इस लाइन के फ्यूज से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा। तो
हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, देखो इनके लिए आर के मान निकालेंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ से शुरू होता है, मान लिख लेते हैं जो मान हमें दिए गए हैं। V का मान हमें दिया गया है, V बराबर 220 वोल्ट है। इसके बराबर हमारा P1 कितना है, P1 हमारा 60 वाट है। इसके बाद P2 हमारा कितना है, P2 हमारा 1000 वाट है। ठीक है, और P3 कितना है, P3 40 वाट है। इन सबको हम क्या करते हैं, एक एक के लिए पहले हम, ये किसने क्या कहा है, हीटर में प्रयुक्त विद्युत धारा। तो हमें निकालना है आई का मान, किसके लिए, पी के लिए। तो आई बराबर होता है पी अपॉन वी, और हीटर के लिए निकालना है यानी कि P2 के लिए। तो P2 में कितनी है, 1000 बटे में क्या आ जाएगा, V का मान कितना है 220। इससे ये जीरो कट जाएगी, इससे काटेंगे 2 से, ये 50 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा, यानी कि 50/11 एम्पियर हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा। सेकंड आंसर के लिए हम क्या करेंगे, हमें निकालना है प्रत्येक दूसरा आंसर, इस लाइन में फ्यूज से प्रवाहित विद्युत धारा। तो हम निकालेंगे सभी के लिए आर का मान, और ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो हमें टोटल आर चाहिएगा। पहले निकाल लेते हैं, R1 बराबर क्या होगा, V² अपॉन P1। तो V² का मान 220 गुना 220 अपॉन में P1 का मान कितना है, 60 है। तो इस 60 से 60 कट गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 484/6। इनसे दोनों को 2 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 24/20 ये R1 का मान आ गया। फिर हम निकाल लेते हैं R2 का मान। इसी तरीके से R2 बराबर भी हमारा कितना हो जाएगा, V² अपॉन P2। तो 220 गुना 220 अपॉन में 1000। इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगी, और ये बचेगा कितना, 22 और 22 484/10 बचेगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम फिर कर लेते हैं इससे आगे। 484/10 बच गया। यहाँ से हम फिर आगे चलते हैं, R3 का मान निकाल लेते हैं। R3 का मान हमारा क्या हो जाएगा, R3 का मान हो जाएगा हमारा V² अपॉन P3। तो V² का मान 220 गुना 220 अपॉन में क्या होगा, अपॉन में आ जाएगा इसका P3 का मान कितना है, 40 है, तो 40 आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, और 22 की गुना कितनी आएगी, 484। एक जीरो बची हुई है वो यहाँ आ जाएगी, इसे फिर काट लेंगे, 2 बार कट जाएगा आसानी से, तो यह आ जाएगा 24/20 चाहे तो एक बार और भी काट सकते हैं, लेकिन हम काटना नहीं चाहते फिलहाल, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं आर का मान, और तीनों प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर। तो ये हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ से हम क्या करेंगे, मान रख लेंगे। R1 का मान क्या है, ये है 24/20/3। तो इसे उल्टा करके रखेंगे, ये हो जाएगा 3/24/20। ठीक है, प्लस R2 का मान क्या है, 10
484/10 है, तो इसे हम रखेंगे 10/484। ठीक है। और R3 का मान हमारा कितना है, अगर इसे हम काट भी लें तो इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 12/10। तो हम लिख लेते हैं 1/12/10। यहाँ से ले लेते हैं लेस है। लेस है हमारा क्या आ जाएगा, लेस है आ जाएगा 24/20। 24/20 से 24/20 को भाग करेंगे, एक आएगा, एक ही गुना 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3, प्लस 484 से 24/20 को भाग करेंगे तो 5 आएगा, और ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 50, 5×50, और 1202 आएगा तो 1×2 हो जाएगा। इन टोटल को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 55/24/20, या आर बराबर क्या आ जाएगा हमारा, आर बराबर 24/20/55 आ जाएगा। यहाँ से हम इसे जब डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 44 बार, और 44 ओम हमारा प्रतिरोध आ जाएगा। अब इस प्रतिरोध से हम निकाल लेंगे कुल धारा का मान। कुल धारा कैसे निकलेगी, I बराबर V/R से, और V का मान कितना है 220 है, और R का मान कितना है 44 है। इनसे इसे काटेंगे तो ये 5 बार कटने वाला है, 5 एम्पियर हमारा आंसर आ जाएगा I का। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं क्या कहता है। 3 बल्ब जिनके प्रतिरोध 5 ओम, 10 ओम, 25 ओम हैं श्रेणी क्रम में लगे हैं तथा 120 वोल्ट पर जलाए जाते हैं। परिपथ में कितनी धारा है, प्रत्येक बल्ब में कितना विभव उत्पन्न होगा। देखो श्रेणी क्रम में लगे हैं तो प्रतिरोध सभी में क्या होगा, एक ही धारा बहेगी। श्रेणी क्रम में क्योंकि धारा समान रहती है, प्रति विभवांतर जो है वो हमारा चेंज होता है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं आई का मान। आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सब आई बराबर होता है हमारा V/R। देखो हमें मान दिए गए हैं किस किस चीज़ के, हमें मान दिया गया है R1 5 ओम, R2 10 ओम, और R3 25 ओम, और V का मान दिया गया है, टोटल V कितना है हमारा 120 है। कितना है 120 है। यहाँ से करते हैं कैलकुलेशंस। I बराबर V/R। ये R कहाँ से आएगा, ये होगा हमारा टोटल R। श्रेणी क्रम के लिए हमारा जो सूत्र होता है वो क्या होता है, इसे एक बार लिख लेते हैं। श्रेणी क्रम के लिए हमारा होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से हो जाएगा 5 + 10 + 25, ये कितना होगा 15, और 25 40 हो जाएगा। 40 ओम हमारा आर हो जाएगा। अब हम निकाल देंगे सबसे पहले किसका मान, विभवांतर सॉरी, हम निकाल देंगे किसका मान पहले, आई का मान। आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा V/R, और V का मान कितना है 120 है, और R का मान कितना है 40 है। 0 से 0 कटेगी, 4 × 4, 4 × 12, 3 एम्पियर हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा आई का मान। ठीक है दोस्तों। अब हमें निकालना है किसका मान, अब हमें निकालना है अलग अलग V1 V2 और V3 के मान। तो V1 के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या, V1 बराबर I गुना R1। I का मान 3 है, R1 का मान 5 है, तो 3 × 5 = 15, 15 हमारा वोल्ट आंसर आ जाएगा। फिर हम निकाल लेंगे V2। V2 बराबर I गुना R2।
आई का मान 3 है और R2 का मान 10 ओम है, तो यह हो जाएगा 10 या 30 वोल्ट सेकेंड, थर्ड आंसर। और फोर्थ V3 इज इक्वल टू आई गुना R3, और इसका मान कितना है, 25 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 गुना 25 बराबर 25 या 75 वोल्ट, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65। 3 प्रतिरोध 1, 2, 3 ओम समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य प्रतिरोध का मान बताइए। यानी कि R1 बराबर कितना है, 1, R2 बराबर कितना है, 2, R3 बराबर कितना है, 3। निकालना क्या है, R का मान निकालना है। ठीक है, समांतर क्रम में है तो हम लिख लेते हैं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मान लिख लेते हैं 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/6। लैसा ले लेते हैं हमारा, सॉरी 1/6 नहीं, 3 है। क्या है, 1/3 है। लैसा ले लेते हैं, हमारा 6 आ जाएगा लैसा है, तो यहाँ से हम इसे डिवाइड करेंगे 6 बार कटेगा, इससे डिवाइड करेंगे 3 बार, इससे डिवाइड करेंगे 2 बार कटेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/6, यानी कि R बराबर 6/11 ओम, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। जब दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इनके मान क्या होते हैं, 25, तथा जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो 4 ओम होते हैं। प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये कह रहा है R1 प्लस R2 होता है 25 जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और जब जोड़ा जाता है कैसे, जब 1/R के लिए निकाला जाता है, यानी कि 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर हमारा कितना होता है, 4 ओम होता है, यानी कि 1/4 ओम होता है। तो हमें मान किसके निकालने हैं, हमें मान निकालने हैं R1 और R2 के। इसे हम नाम देंगे समीकरण नंबर 1 का। किसका नाम देंगे, समीकरण नंबर 1 का। और यहाँ से हम करेंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कितना, इस पोर्शन की ये हो जाएगा R1 प्लस R2/R1 R2 इज इक्वल टू 1/4, 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसे कर लेते हैं उल्टा, इसे उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 बराबर 4। इस R1 प्लस R2 का मान रखेंगे हम समीकरण 1 से, लिख लेते हैं समीकरण 1 से R1 प्लस R2 का मान रखने पर, मान रखने पर, तो ये हो जाएगा R1 अपॉन में 25 इक्वल टू है ना, बराबर 4/1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, R1 R2 आ जाएगा 25 चौका 100, 25 चौका 100 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा R1 R2 का माना जाएगा। अब हम इसे फॉर्मूले में लगाएंगे। हमारा एक बीजगणितीय फॉर्मूला होता है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। देखो ये मान तो हमें चाहिए, और R1 प्लस R2 हमारे पास पहले से ही है 25। 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 100। तो यहाँ से हम कर लेते हैं 25 का स्क्वायर 625 माइनस 400। तो बचेंगे कितने? यहाँ बचेगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना बचेगा? 225 बचेगा। कितना बचेगा? 225। इससे स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट चढ़ जाएगा। यहाँ हो जाएगा कितना? R1 माइनस R2 बराबर 225 का रूट क्या होता है? 15। 15 हमारा आ जाएगा। इसे हम नाम दे लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण दो एक में से समीकरण 2 को घटाने पर यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा R1 प्लस R2 बराबर 25। ये तो समीकरण 1 है। और समीकरण 2 क्या है? R1 माइनस R2 बराबर कितनी है? 15। ये हमारी समीकरण 2 है। ये अपोन में आ गए। यहाँ से निशान चेंज करेंगे, जब घटाएंगे तो जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का, ये कट जाएगा। ये हो जाएंगे 2R2 बराबर 25 में से 15 जाएंगे तो 10 बचेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? R2 बराबर 10/2, इससे से काटेंगे 5 ओम R2 का मान आ जाएगा। अब R2 का मान कोई सी भी समीकरण में रख लो, तो हम लिख लेते हैं R2 का मान समीकरण 1 में रखने पर R2 की जगह हम 5 रख देंगे, तो R1 प्लस R2 बराबर 25 है। यहाँ होगा R1 प्लस 5 बराबर 25। ये 5 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। R1 इज इक्वल टू 25 माइनस 5, यानी कि 20 ओम आंसर आ जाएगा। दो आंसर हमारे आ जाएंगे, फर्स्ट ये और सेकंड ये। 5 ओम और 20 ओम हमारे प्रतिरोध होंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, देख लेते हैं। 3 प्रतिरोध एक त्रिभुज ABC की आकृति में जुड़े हैं। भुजा AB का प्रतिरोध 40 ओम है, भुजा BC का 60 ओम है और भुजा CA का 100 ओम है। बिंदु AB के बीच प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखो इसमें बनाना होगा एक चित्र। हमें एक चित्र हम बना लेते हैं पहले आपको समझाने के लिए। देखिए त्रिभुज की आकृति में जुड़े हैं उसने कहा है, तो हम एक त्रिभुज ले लेते हैं। ये हमने त्रिभुज ले लिया है। और इसे दे लेते हैं नाम। ये तो हमारी हो गई भुजा A, ये हमारी हो गई B और ये हो गई हमारी C। ठीक है। अब इन पर इसने क्या कहा है? भुजा AB का प्रतिरोध कितना है? 40 ओम है। तो यहाँ तो हमारा कितना हो गया? ये प्रतिरोध 40 ओम हो गया। ठीक है। दूसरा इसने क्या कहा है? BC का प्रतिरोध कितना है? 60 ओम है। तो ये प्रतिरोध हो गया इसका BC का, और ये कितना है? 60 ओम है। ये प्रतिरोध AC का है, जो इसने कहा है CA या AC का। ये कितना है?
100 ओम है। अब हम इन्हें नाम दे लेते हैं। ये हो गया हमारा R1, ये R2, ये R3। ठीक है, अब हम इन्हें देखते हैं। देखो, हमें निकालना है क्या, ए और बी के बीच प्रतिरोध। तो ए बी के बीच प्रतिरोध में सबसे पहले 2 और 3 को हम निकालेंगे श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो यहाँ लिख लेते हैं R2 व R3 श्रेणी क्रम में। तो R2 का मान कितना होगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा R डैश इज इक्वल टू R2 प्लस R3, यानी कि 660 प्लस 100 इज इक्वल टू 160 ओम। कितना आ जाएगा? 160 ओम आ जाएगा। फिर हम निकाल लेंगे यहाँ से जो आया है वो, यानी कि R डैश व R1 समांतर क्रम में। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/R डैश का मान कितना होगा? 1/R डैश का मान होगा 160 प्लस 1/R1 का मान होगा 40। लैसा ले लेंगे, लैसा आ जाएगा 160, और 160 को 160 से डिवाइड करेंगे 1, 40 को 160 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5/160, या R बराबर आ जाएगा 160/5। 5 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15, एक बच गया, 5 दूनी 10, 32 ओम हमारा आंसर आ जाएगा। यही क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68। 10-10 ओम के 4 तार वर्ग की आकृति में जुड़े हैं। वर्ग के 2 विपरीत कोणों के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अगर हम वर्ग की बात करें तो इसमें भी हम एक चित्र बना लेते हैं छोटा सा, ताकि समझने में आसानी रहे। इसने कहा है वर्ग के रूप में जुड़े हैं, तो ये हमारा हो गया जी वर्ग। ठीक है, और इस वर्ग के सारे हर 10-10 ओम 4 तार वर्ग आकृति में जुड़े हैं, यानी कि हर तार पर 10 ओम प्रतिरोध है। हम इन्हें नाम दे लेते हैं थोड़े थोड़े से। ये हमारा A, B, और ये C, ये D। ये वर्ग की आकृति हो गई। यहाँ से एक प्रतिरोध तो यहाँ जुड़ा है इस तरीके से। ठीक, अब देखिए इसी तरीके से जो है 4 प्रतिरोध जुड़े हैं। कितने प्रतिरोध जुड़े हैं? 4 प्रतिरोध जुड़े हैं। एक यहाँ जुड़ा है इसी तरीके से। ये यहाँ जुड़ा है, और ये एक प्रतिरोध यहाँ जुड़ा है। इस सारे प्रतिरोध कितने कितने ओम के हैं? 10-10 ओम के। ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, और ये भी 10 है। ठीक है, अब ये हमें क्या कह रहा है? ये हमें कह रहा है कि वर्ग के 2 विपरीत कोणों के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कि ए और किसके बीच में हमें निकालना है? सी के बीच हमें निकालना है। ए और
सी के बीच निकालना है। तो ए और सी के बीच निकालने के लिए हम इन्हें दे लेते हैं नाम। जैसे ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा हमारा क्या R2, इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा R3, और ये क्या हो जाएगा R4 हमारा हो जाएगा। तो हमारा जो पहला R1 और R3 है, ये दोनों निकलेंगे समांतर क्रम में। जहाँ हम शुरू करेंगे वो यहीं से शुरू करेंगे, R1 और R3 को हम समांतर क्रम में निकालेंगे। या दूसरा तरीका ये है, देखो हमें निकालने हैं दो विपरीत कोणों के बीच, ए और सी के बीच हमें निकालना है, इसके और इसके बीच। तो इन दोनों को श्रेणी क्रम में निकालो और इन दोनों को श्रेणी क्रम में निकालो, और जो आएगा उसे समांतर क्रम में निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आसान तरीके से कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं R1 व R2 श्रेणी क्रम में। तो ये हो जाएगा कितना, R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी कि 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 ओम किसका मान आ जाएगा R डैश का। इसी तरीके से हम R डबल डैश निकाल देंगे, R3 व R4 श्रेणी क्रम में। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा R3 सॉरी R डबल डैश इज इक्वल टू R3 प्लस R4, और R3 का मान कितना है 10, R4 का 10, कितना हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा हमारा ये भी। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, R का मान निकालने के लिए R बराबर 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश, कितना मान आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 1/20 प्लस 1/20, और यहाँ से हो जाएगा क्या 20 आ जाएगा कॉमन, ऊपर के जुड़ जाएंगे, एक और एक दो, ये किसका मान 1/R का, और R बराबर क्या हो जाएगा 20/2, इससे से काटेंगे तो 10 ओम हमारा R का मान आ जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नांकित संयोजन के बिंदु A B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तीन चित्र हमें दिए गए हैं, पहला A है, दूसरा B है, तीसरा C है। तो हमें तीनों के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब इस तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए देखिए कैसे काम करेंगे। सबसे पहला है हमारा चित्र A। तो चित्र A में देखो ये दोनों तो है आपस में समांतर क्रम में, और ये इसके साथ है कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो इन दोनों को हम पहले निकालते हैं समांतर क्रम में, और इसके साथ इसे निकालते हैं श्रेणी क्रम में। तो पहले निकाल लेंगे चित्र ए के लिए। ए के लिए हम इसे नाम दे लेते हैं R1, इसे R2, इसे R3, या इस तरीके से अच्छा नहीं लग रहा तो इस तरीके से दे लेते हैं। ये हो जाएगा R1, ये R2 और ये R3। तो हम निकाल लेते हैं R2 व R3 समांतर क्रम में। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू 1/R2 प्लस R3 आना है, तो 1/8 प्लस 1/8, यानी कि 8 ऊपर आ जाएगा 2, यहाँ से किसका मान 1/R डैश का, और R डैश बराबर 8/2 हो जाएगा, 2 चौक 8, 4 ओम हो जाएगा। फिर ये इसके साथ कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ लिख लेते हैं R डैश व R1 श्रेणी क्रम में।
तो ये हो जाएगा क्या, आर बराबर आर डैश प्लस आर वन, और आर डैश का मान कितना है 4, आर वन का कितना है 8, 8 और 4 12 ओम हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट चित्र तो हुआ सोल्व। अब चित्र देखते हैं दूसरे वाला। पहले ये है फिर ये है, इन दोनों को समांतर में, इन दोनों को समांतर में निकालेंगे। इन दोनों को किस में, समांतर में, इन दोनों को समांतर में निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, चित्र 2 के लिए, चित्र बी के लिए चित्र बी के लिए क्या होगा, चित्र बी के लिए होगा हमारा, इन्हें भी नाम दे लेते हैं, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा क्या, R1 व R2 समांतर क्रम में। तो यहाँ से हम निकल जाएगा R डैश इज इक्वल टू R1 का मान कितना है 8 है, प्लस R2 का मान कितना है 2 है, लेस है आ जाएगा 8, और आटिकम 8, 4 दूनी 8, यानी कि 2 चौक 8, तो 4, ये हो जाएगा 5/8। ठीक है, या हम कह सकते हैं R डैश बराबर 8/5। अब हम निकाल देते हैं फिर दूसरे चित्र के लिए R डबल डैश, इधर निकाल लेते हैं, यहाँ R डबल डैश 1/R डबल डैश हो जाएगा यहाँ से, इज इक्वल टू R3 और R4 के। तो यहाँ से लिखेंगे 1/4 प्लस 1/6, 1/4 और 1/6। देखो ये 4 तो यहाँ से आया और ये 6 यहाँ से आया, लेस से लेंगे तो कितना लेस है आ जाएगा, 4 6 24, या 12 लेस है आ जाएगा, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 5/12, या R डबल डैश बराबर 12/5। अब यहाँ से दोनों को जोड़ देंगे, R बराबर श्रेणी क्रम में R बराबर क्या हो जाएगा, R डबल डैश R डैश प्लस R डबल डैश। R डैश का मान कितना है 8/5 प्लस 12/5, 5 कॉमन आ जाएगा, और 8 और 12 20, 4 पंजे 5 चौक 20, तो ये 4 ओम हमारा आंसर आ जाएगा चित्र 2 के लिए। चेक कर लीजिए सही है। चित्र 3 के लिए निकालेंगे फिर, चित्र 3 के लिए यहाँ लिख लेते हैं, चित्र सी के लिए देखो, इस पे भी हम नाम दे लेते हैं, बार बार ऊपर आना पड़ेगा, मैं इस चित्र को नीचे ही लेके चलता हूँ। ये चित्र सी हो गया, इधर ए है, इसे ध्यान रखिए, ये कट गया है आने में। तो इसे हम नाम दे लेते हैं R1, R2, R3, R4। अब देखो ये जो R1 और R6, ये R4 है, ये दोनों हैं श्रेणी क्रम में, क्योंकि ये तार इसके ऊपर को गया हुआ है। R2 R3 जो हैं ये दोनों हैं श्रेणी क्रम में, और फिर दोनों निकलेंगे समांतर क्रम में। तो हम निकाल लेते हैं पहले R1 व R4 श्रेणी क्रम में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, R डैश बराबर R1 का मान कितना है 8 है,
और R4 का मान 6 है, तो 4 6 8 और 6 14 ओम आ गया हमारा R डैश। इसी तरीके से R डबल डैश निकाल देते हैं। R2 व R3 श्रेणी क्रम में ये होगा R डबल डैश इज इक्वल टू R2 और R3। ये हो जाएगा कितना, 6 ओम। अब हम निकाल देंगे इन्हें दोनों को समांतर क्रम में। 1/R बराबर 1/R डैश प्लस R डबल डैश इज इक्वल टू R डैश का मान 14 प्लस 1/, इसका मान 6 है। कॉमन ले लेंगे, लैसे ले लेंगे। लैसे हमारा कितना आ जाएगा, 14 और 6 का 14 42, 42 हमारा लैसे आ जाएगा। और 14 × 42 6 सते 42। ये हो गया 10/42, या उल्टा करेंगे R बराबर 42/10 यानी कि 4.2 ओम हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न परिपथ में बिंदु ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध यानी कि R टोटल जो है वो कितना है, 2 ओम है। R1 ये हो गया 1, R2 ये हो गया और R3 ये हो गया, और तीनों समांतर क्रम में है, तो R का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3। मान रख लेते हैं। टोटल का मान कितना है, 1/2 इज इक्वल टू, इसका मान कितना है 1/4 और प्लस 1/R प्लस 1/12। तो यहाँ से हम क्या करेंगे इन दोनों को उधर पहुँचा देंगे और यहाँ रह जाएगा 1/R बराबर, ये इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/12। लैसा ले लेते हैं, 12 आ जाएगा क्या लैसा, और 2 छिकी 12 माइनस 4 तिया 12 और माइनस 12 एकम 12, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4/12 यानी कि 2/12, और R बराबर आ जाएगा 12/2, 2 एकम 2, 2 6 की 12, 6 ओम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हमने 70 क्वेश्चन इस चैप्टर के निकाल दिए। शेष जो बचे क्वेश्चन हैं वो हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने सॉल्व करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो को लाइक अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ, जो आपकी क्लास में लोग हैं उनके साथ शेयर करिए, ताकि सभी का फ़ायदा हो सके, सभी बच्चे न्यूमेरिकल निकालना आसानी से सीख सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।